ये क्या? गांजी भाई के तन में तो परमधाम के धनबाई की आत्मा है। प्रणाम गांजी भाई। प्रणाम देवचंद्र जी। कैसे हैं आप? आज आप चर्चा में नहीं आए? कुछ कारणवश नहीं आ सका, परंतु अभी मैं आपसे कुछ ज्ञान चर्चा करना चाहता था, यदि आपके पास समय हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके लिए तो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आपके हृदय में भागवत संबंधित कोई भी रहस्य प्रकट हो तो आप मुझसे अवश्य बताइए। कांजी भट्ट जी की कथा के अनुसार 5 तत्व, 3 गुण व 14 लोकों का महाप्रलय में नाश हो जाता है, किंतु साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ब्रज एवं रास की लीला अखंड है और अनंत काल तक होती रहेगी। ये बात तो सत्य है, किंतु आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं कि ये सब लीलाएं कहां हो रही हैं, इस 14 लोकों के ब्रह्मांड से परे या इनके अंदर? ये तो बड़ा ही रहस्यमय प्रश्न है। मैंने तो इनके बारे में कभी सोचा ही नहीं। भागवत में एक स्थान पर लिखा है कि भागती हुई गोपियों को उनके घर वालों ने रोकने का प्रयास किया। फिर लिखा है कि गोपियां अपना त्रिगुणात्मक शरीर छोड़कर कृष्ण जी से मिली। फिर एक जगह यह भी लिखा है कि प्रातः उनके पतियों ने उन्हें अपने साथ सोते हुए पाया। ये सभी बातें कैसे संभव हैं? जब गोपियां घर से भागी तो उन्हें खोजने कोई क्यों नहीं निकला? फिर जब रासलीला अखंड रूप से चल रही थी तो रासलीला के पश्चात यहाँ घरों से कौन से कृष्ण जी और गोपियां उठी? ये तो बहुत ही रहस्यमय अलौकिक ज्ञान की बातें हैं। भट्ट जी से कथा तो हम दोनों ही सुनते थे, किंतु मेरे दिल में तो ये विचार कभी नहीं आए, ना ही कांजी भट्ट ने कभी बताया। तो आपको ऐसा अलौकिक ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? गांजी भाई इस ब्रह्म ज्ञान को सुनने के अधिकारी हैं। ये मेरी बातों को समझ रहे हैं, अतः इन्हें अब भागवत से भी आगे का ज्ञान सुनाना चाहिए। गांजी भाई, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइए। ये सारा हद का ब्रह्मांड क्षर है। इसके नियामक आदि नारायण है, जो अक्षर ब्रह्म के मन के स्वाप्निक स्वरूप है। समस्त जीव इनके ही अंश रूप हैं। इससे परे अक्षर का वो बेहद मंडल है जहां पर वह व्रज एवं रास की लीला आज भी अखंड है। इससे भी परे अक्षरातीत का वह दिव्य परम धाम है जहां पर परब्रह्म व उनकी आत्माओं का दिव्य स्वरूप है। वहां के कण कण में प्रेम, आनंद और परब्रह्म का असीम सौंदर्य लीला कर रहा है। उन्हीं परब्रह्म एवं उनकी आत्माओं ने आकर व्रज एवं रास लीला में कृष्ण एवं गोपियों के रूप में लीला की थी। अरे बहन, ये लोग कब से यहाँ इसी स्थिति में खड़े होकर बातें कर रहे हैं? न जाने कौन सी आवश्यक बात है जो इन्हें समय का भान ही नहीं है। मेरे विचार से इन्हें इस बात का भान कराना होगा, वरना ये पता नहीं कितनी देर यहाँ खड़े रहेंगे। आओ चलकर इनसे कहीं। अरे भाई, इतनी देर से आप लोग खड़े होकर बातें कर रहे हैं, थक गए होंगे, कहीं बैठ क्यों नहीं जाते? इस तरह का अलौकिक ब्रह्म ज्ञान तो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। कृपया आप मुझे ये बताएं कि आपको ये ब्रह्म ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? मुझे तो लगता है कि आपको कोई ना कोई बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि अवश्य ही हुई है। हाँ गांजी भाई, तुम विश्वास कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये बात मैंने अब तक कांजी भट्ट जी को भी नहीं बताई है। कल जब मैं भागवत का श्रवण कर रहा था तब मुझे उस प्रियतम पर ब्रह्म ने
साक्षात दर्शन दिए, मुझे अपनी, मेरे निज घर तथा मेरे आत्म स्वरूप की पहचान कराई। फिर आवेश स्वरूप से मेरे हृदय धाम में वो विराजमान हो गए। अब मेरे अंदर बैठकर वे ही सारा ज्ञान समझा रहे हैं। जब आपके अंदर सच्चिदानंद परब्रह्म की आवेश शक्ति विराजमान है, तो मेरे लिए आपका स्वरूप भी प्रियतम परब्रह्म के समान है। क्योंकि अग्नि में तपने के बाद लोहा भी तो अग्नि का स्वरूप बन जाता है। अब मेरी आपसे मात्र एक यही चाहना है कि मैं आपको अपने घर ले जाकर आपकी जी भर की सेवा करूं और अपना जीवन सफल करूं। वहीं रहकर आप ब्रह्म ज्ञान का अमृत सभी को पिलाइए। बस यही प्रार्थना है। जब समझाई पार की बान, तब धनी की भाई पहचान। अपने घर लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चित ल्याए। सेवा करी बहुत चित ल्याए। हे गांजी भाई, इस मायावी जगत में आई हुई सभी ब्रह्म आत्माओं को खोजना है, उन्हें जगाकर अपने निज धाम चलना है। हे धान के धनी, आप सत्य कह रहे हैं, किंतु चारों तरफ संसार में कलयुग का प्रभाव दिख रहा है। सभी मनुष्य सांसारिक चाहनाओं एवं चिंताओं से ग्रस्त हैं। कमाने और खाने में ही उनका सारा जीवन समाप्त हो रहा है। आत्मज्ञान की जिज्ञासा किसी के भी हृदय में नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की ये गहनतम रहस्यमयी बातें कौन सुनेगा, कौन समझेगा और कौन मानेगा? आखिरकार ब्रह्मात्माओं ने भी तो यही त्रिगुणात्मक शरीर धारण किया है। तुम उसकी चिंता ना करो गांजी भाई, क्योंकि इसकी व्यवस्था भी धाम के धनी ने कर ली है। चूंकि दुनिया चमत्कारों को ही सत्य मानती है, इसलिए यहाँ कई तरह के चमत्कारी लीलाएं होंगी। ब्रजरास एवं परम धाम के दिव्य लीलाओं को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाएगा। उन चमत्कारिक लीलाओं की बातें सुनकर यहां सभी आत्माएं आएंगी। फिर मैं उन्हें तारतम ज्ञान सुनाऊंगा। कांजी भाई, चमत्कारिक लीलाएं तो उन्हें मात्र आकर्षित करने के लिए हैं, किंतु यहां सबसे महत्वपूर्ण है तारतम ज्ञान, क्योंकि इसी से उन्हें अपने निज घर, निज स्वरूप एवं धाम के धनी की पहचान हो पाएगी। आप धन्य हैं सद्गुरु महाराज। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।